दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। आज के मार्केट में जो तेजी बनी है उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वो कारण रियलिस्टिक है या फिर मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, उसके बाद में इन्वेस्टर्स ट्रैप हो सकते हैं। सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। निफ्टी के टेक्निकल्स में किस तरह की सिचुएशन है, सपोर्ट रेसिस्टेंस हम किस तरह से बना सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ में एक स्टॉक है जिसमें काफ़ी बड़ी तेजी बनी है पिछले कुछ 2-3 दिनों से, और एफ आईज कंटिन्यूसली उस कंपनी के स्टॉक में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है जीएसटी। जीएसटी को लेकर आपको पता ही है, डेट मैं आपको दे चुका हूँ कौन सी तारीख है जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है। 3-4 सितंबर यानी आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपको फोकस रखना है, जिसमें आपको पता चलेगा जो कि 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग है न्यू दिल्ली के अंदर, ये होगी 15 अगस्त को। आपको पता चल चुका है पीएम मोदी की तरफ से कि जीएसटी के अंदर कुछ रिडक्शन हो गए, कुछ कटौती होगी, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि कितने परसेंट के साथ में किस प्रोडक्ट में जीएसटी कम होने वाला है, और कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें जीएसटी बढ़ भी सकता है। तो मार्केट के अंदर देखिए दोस्तों, अभी के समय स्पेकुलेशन चल रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टर सोच रहा है कि यहाँ पे जीएसटी कम हो सकता है तो चलो इसको खरीदते हैं, और यहाँ पे जीएसटी बढ़ सकता है तो इसको बेचते हैं। तो अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, जस्ट इन्वेस्टर अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, उसके हिसाब से मार्केट में काम करें। अब देखिए कुछ डेटा पॉइंट्स आने शुरू हो चुके हैं, और जितना डेट के करीब डेटा आएगा वो चाहे सोर्सेज के हवाले से आएगा, वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकता है, यानी उसके क्रेडिबल होने के चांसेस, यानी उसके सही जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखिए डेटा तो रियल जो डेटा है वो तो 4 सितंबर को ही अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसको अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है जीएसटी कम हो जाए, 10% कम हो जाए, तकरीबन तकरीबन 175 आइटम्स के ऊपर। तो जब इतनी सारी कंपनीज के लिए जीएसटी कम होगा तो कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और हो सकता है मार्केट को इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल जाए। अब देखिए सबसे जो बड़ी अभी गणित है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज को लेकर है, गाड़ियों को लेकर है, क्योंकि उसका टिकट साइज बड़ा होता है। एक एक गाड़ियाँ काफ़ी महंगी बिकती है, और उसमें प्रॉफिट के मार्जिन भी अच्छे होते हैं, और प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़े प्रॉफिट निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा उन कंपनीज को होगा जिनका प्रोडक्ट महंगा है। तो ऑब्वियस है अभी के समय जो कार्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी कंपनीज के ऊपर फोकस है, और ऑटोमोबाइल का जो इंडेक्स है आज के दिन आपने नोटिस किया कि तकरीबन 3% के साथ में ऊपर जाके इस वजह से बंद हुआ। देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो आई आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, शाम को 3:50 के आसपास की न्यूज़ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिया प्लान कर रहा है जीएसटी कम करने का स्मॉल हाइब्रिड जो कार्स होती है उसके ऊपर। ठीक है, जो छोटी गाड़ियां होती हैं, हाइब्रिड कार्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथ में दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल्स जो होती हैं उसके ऊपर भी 28% से जीएसटी घट के 18% हो सकता है। यहाँ पे जो भी मोटरसाइकिल वाली कंपनीज होती है, या फिर जो ये जो हाइब्रिड कार्स जो ज़्यादा डिलीवर करती हैं, उन कंपनीज को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। तो बारी बारी से कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे हैं। जैसे ही न्यूज़ आई थी, स्टार्टिंग में न्यूज़ आई थी तो मारुति ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में कुछ और कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया। अभी के समय आप देखोगे तो यहाँ पे बजाज ऑटो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि टू व्हीलर्स के अंदर इसका भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, तो 4% की तेजी यहाँ पे बनी है। लेकिन जो ये तेजी बनी है वो ओपन मार्केट के अंदर बनी है, और ये जो न्यूज़ आई है मार्केट बंद होने के बाद में, ये तो मार्केट को लग रहा है कि इन कंपनीज को बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो सकता है। अब सोर्सेज ने यहाँ पे ठप्पा भी लगा दिया कि बाइक वाली जो कैटेगरीज है, मोटरसाइकिल वाली जो भी कैटेगरीज है, उसके अंदर 28% से घट के 18% हो सकता है। अब कितने सीसी का इंजन है, क्या है, वो डिटेल में पता चलेगा 4 तारीख को। तो इसका मतलब ये है कि इन कंपनीज में तेजी बनी है, ऑटोमोबाइल कंपनीज में जो तेजी बनी है वो सही बनी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर चले गए और फिर 4 तारीख को पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे तो जीएसटी कम हुआ ही नहीं, तो वो तो होने की संभावना बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो और भी कुछ कंपनीज को देखते हैं। टाटा मोटर्स, जब मारुति चला था तब ये नहीं चला, आज के दिन मारुति में तेजी नहीं बनी, तो इसमें 4% की तेजी बन गई। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ओला ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया आज के दिन, 16% का जंप है। इसको लेकर अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में डिटेल में, काफ़ी कुछ आपको इसमें डेटा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो इसको आप जरूर से देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि देखो, टेक्निकल स्टडी करना तो जरूरी है, कंपनीज के ऊपर कन्विक्शन बैठाना भी जरूरी है। अगर किसी को कन्विक्शन नहीं है तो वो क्या करता है, सिंपल सा इंडेक्स को खरीदता है, या इंडेक्स नहीं खरीदता है तो वो जो सेक्टर है जिसमें लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा फायदा हो सकता है, और प्राइस एक्शन के अंदर भी वो चीज़ें दिख रही है, तो वो इन्वेस्टर उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर लेता है जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका,
और इसमें अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है, कार्स वाली कंपनीज भी है, ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनीज भी है, लॉजिस्टिक कंपनीज भी है, और ऑटो एंसिलरीज कंपनीज जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स डिलीवर करती हैं वो कंपनीज भी है। अगर मैं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में परफॉर्मेंस इसका कुछ ऐसा है जो कि निफ्टी से बेटर देखने को मिल जाता है, और जो भी गिरावट हुई थी वो रिकवर यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा काफ़ी अच्छी तेजी बनी, जिसका स्पाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे न्यूज़ आती है उसके बाद में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ठीक है अभी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, लेकिन स्टिल ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो पिछले 5 साल में कितना परफॉर्मेंस है, 3 टाइम्स। और ये जो फंड है ये किस हिसाब से चलेगा, ये इंडेक्स के हिसाब से चल सकता है, या फिर जो भी कंपनीज है टोटल इसके पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है खरीदना बेचना है, जस्ट मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ कि आप स्टडी करो ताकि आप सीखो मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा। स्टॉक्स नहीं आते समझ में तो एक बास्केट के साथ में इन्वेस्टर जाता है, स्टॉक समझ में आते हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स के साथ में जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखें ना तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जितना भी डेटा है इसका अवेलेबल, कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिले थे, उसके बाद में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बना। अब ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है और कार्ड्स के ऊपर टैक्स कम होता है, जीएसटी कम होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर पुश मिल सकता है कुछ टाइम फ्रेम के लिए, और ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली फिर वो टेक्निकल्स इसके भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो अभी इन्वेस्टर का जो फोकस है, मेन जो फोकस है वो है ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर या फिर इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 3:51 पर न्यूज़ आती है कि इंडिया कट कर सकता है जीएसटी रेट एसी के ऊपर, एयर कंडीशनर्स के ऊपर। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीविजन मेंशन कर रखा है। उसके बाद में सीमेंट आप देख सकते हैं ये 28% की कैटेगरी में आज की डेट में है, ये घट के 18% की रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट सस्ते हो गए तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आ सकते हैं। सो आगे चलते हैं, कंपनीज को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे वोल्टास आप देखोगे तो आज के दिन स्टॉक ने 3% की तेजी की, और इसमें अगर मैं टेक्निकल्स की बात नहीं करूँ, गूगल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्विंग्स इसमें बन जाते हैं। अभी एक स्विंग बना, उसके बाद में वापस से अगर कुछ मेजर ब्रेकआउट्स होते हैं, रिवर्सल्स होते हैं तो बनने की तैयारी हो सकती है। सो ये जो कंपनी है टाटा की कंपनी है, इसके ऊपर भी यहाँ पर रडार होगी इन्वेस्टर्स की, तो इसके ऊपर आप स्टडी करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है ब्लू स्टार, ये भी एसी वाली कंपनी है और इसके अंदर 4% की तेजी बनी। टेक्निकल्स इसमें थोड़े से कंसिस्टेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं वोल्टास के कंपैरिजन में, रिटर्न्स भी इसमें थोड़े से ज़्यादा बने हैं, तो ये भी मार्केट अभी स्टडी कर रहा होगा और मार्केट का फोकस अभी इसके ऊपर भी होगा। इसके बाद में दोस्तों टीवी को लेकर आए तो यहाँ पे हम 6% की तेजी देख चुके हैं डिक्सॉन के अंदर, इसके ऊपर भी फोकस है। पीजीईएल ये भी अच्छी कंपनी है, बट इसके अंदर मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि कुछ क्वार्टर में हम खराब रिजल्ट देने वाले, और जो रिकवरी होगी उसमें भी कुछ साल हमको लग सकते हैं, तो उसको लेकर इन्वेस्टर भी नेगेटिव है। लेकिन डिक्सॉन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, टेक्निकल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो टीवी पर अगर जीएसटी कम हो जाता है तो उसका बेनिफिट यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। इसके बाद में सीमेंट को देखें तो यहाँ पे 1% की तेजी आज के दिन बनी। अल्ट्राटेक में काफ़ी सारी कंपनीज है, बड़ी मतलब स्टॉक का प्राइस जिसका ज़्यादा है वो श्री सीमेंट है। मार्केट कैप जिसका सबसे ज़्यादा है वो अल्ट्राटेक है। छोटी और भी कंपनीज हैं, तो सीमेंट कंपनीज के ऊपर भी इन्वेस्टर अभी ध्यान देंगे, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में तो ग्रोथ स्लो देखने को मिल जाती है। तो कहाँ पे जीएसटी कम हो सकता है वो चीज़ आप इसमें नोट कर चुके हो। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ पे जीएसटी कम नहीं होने वाला है। देखिए काफ़ी सारे डाउट्स दिमाग में थे कार्बोनेटेड ड्रिंक को लेकर, यानी कोल्ड ड्रिंक हम बोल सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हम बोल सकते हैं, जिसमें पेप्सी आती है, कोका कोला आती है, कैंपा कोला आती है। ठीक है, इसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स थे कि इनको क्या 40% की रेंज में पहुंचा दिया जाएगा क्या। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक न्यूज़ आ चुकी है और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया प्लान कर रहा है कितना जीएसटी रखेगा इंडिया इन कंपनीज के ऊपर, 40%, इनको 40% की रेंज में रखा जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे मेंशन किया कट है जीएसटी, तो यहाँ पे अगर 40% अगर इसको करना है तो जीएसटी इंक्रीज मेंशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है टू कीप टैक्स, यानी इतना ही रखा जाएगा जितना अभी है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है अगर ऐसा हो जाता है, ये सोर्सेज के हवाले से न्यूज़ है, अगर ऐसा हो जाता है जो कि 99.99% चांस है कि ऐसा ही होने वाला है 2-3 दिनों के अंदर, तो ठीक है कंपनी के स्टॉक में इतना कुछ खास उथल पुथल नेगेटिवली देखने को नहीं मिले शायद। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें, जैसे स्टॉक ने आज के दिन 1.82% की तेजी दिखाई, तो बात यह है कि जीएसटी इनके ऊपर कितना है, जीएसटी इनके ऊपर है 28%।
देखो 5% भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है, 28 भी होता है। तो इनके ऊपर जो भी लग्जरी आइटम होते हैं या जो इस तरह के आइटम्स होते हैं जो हेल्थ खराब करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हम बोल सकते हैं, सिगरेट हम बोल सकते हैं, तंबाकू बोल सकते हैं, कार बोल सकते हैं। हेल्थ खराब करने वाले चलो हम तंबाकू तक ले सकते हैं, लग्जरी के अंदर हम कार को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन पर जो टैक्स होता है वो 28% होता है, लेकिन इसके साथ में इनको सेस भी देना होता है, अतिरिक्त टैक्स, यानी और भी टैक्स इनको देना होता है। सो आज की डेट में भी ये कंपनीज सेस दे रही है, एडिशनल टैक्स दे रही है, जो कि है तकरीबन तकरीबन 12% का। तो 28 और 12 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे टैक्स करीब करीब पहुंच जाता है 40% का। अभी जो टैक्स के जो एडवाइज़र है वो सजेशन दे रहे थे पीएम मोदी को या फिर जो अपने रेगुलेशन है उनको, कि ये जो टैक्स है ना कोल्ड ड्रिंक पर 28% की जगह ये 40% हो जाए, और 40% के बाद में जो सेस है वो भी देना पड़े, तो टोटल 52% यहाँ पे जीएसटी लग जाए। तो वैसा नहीं हो रहा है, उसकी यहाँ पे बात बताई गई है सोर्सेज के हवाले से, यानी 40% ये टैक्स रहेगा। तो वीबीएल के अंदर गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, अगर टैक्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होती है और टैक्स नहीं बढ़ता है तो वो गुड न्यूज़ बोली जाती है। टैक्स कम तो चलो होगा नहीं, लेकिन कम से कम नहीं बढ़े तो उसको गुड न्यूज़ के अंदर हम काउंट करके चल सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने बेचा होगा इस कंपनी के स्टॉक को ये सोच के कि यहाँ पे बढ़ जाएगा, सेस भी देना पड़ेगा, वैसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मार्केट के अंदर फिर अब स्टॉक किस तरह से चल सकता है? स्टॉक अपने कंपटीशन, अपनी अर्निंग्स की ग्रोथ के हिसाब से चल सकता है, और जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, गुड न्यूज़ है। लेकिन जिसने सोचा टैक्स कम होगा वो तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई होगा नहीं वैसा। तो ये सिचुएशन है इसके अंदर। अब किस तरह से इन्वेस्टर इस कंपनी को देखेंगे, मेरे हिसाब से अब टैक्स को लेकर इसमें यहाँ पे देखा नहीं जाएगा इन्वेस्टर्स की तरफ से, यहाँ पे कंपनी को देखा जाएगा इसकी अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन की वजह से। तो देखते हैं दोस्तों बाकी कंपनीज को किस तरह से कंपटीशन ही कंपनी देती है, अगले कुछ क्वार्टर में कैसे नंबर्स कंपनी डिलीवर करती है। इस क्वार्टर के नंबर आपने देखे बहुत ही अच्छे नहीं थे, काफ़ी स्लो थे। तो देखते हैं अपकमिंग क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं। इसका मतलब ये है, जो भी इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों के अंदर कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकती है, तो वो ऐसे प्राइजेस पर कॉन्ट्रा बेट लेते हैं। बट उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट के वो साथ नहीं जा रहे हैं। मार्केट तो बोल रहा है कि कंपनी खराब कर रही है तो स्टॉक नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रा कर रहे हैं, वो अपोजिट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कंपनी का स्टॉक आज नहीं तो कल अच्छा करेगा, तो वो मार्केट को बीट करना चाहते हैं। तो मार्केट को बीट करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर मार्केट को बीट कर देते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि आपने स्टॉक को उस टाइम लिया है जब मार्केट उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। लेकिन जब कंपनी चेंज करती है अपने सिस्टम को, अपने नंबर्स को पॉजिटिव लाती है, तो फिर मार्केट उसको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड करता है। तो पेशेंस जिनके पास में है उनके पास में ये स्टॉक है, इस तरह की जो भी कंपनीज हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को भी देख लेना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।